Junction diode. So our today's chapter is junction diode. What is junction diode? Junction diode is a device in which we have both the p-type and n-type semiconductor. This is a p-n junction diode. It is having p-type semiconductor whose symbol is represented by this type of triangle, and n-type semiconductor whose symbol is this. So this is an p-n junction diode. Forward biased characteristics. Forward biasing is a process of passing electricity in a circuit with p-type and n-type semiconductor, I mean to say p-n junction diode. Forward biased characteristics. तो forward biased characteristics क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो p-type semiconductor है ना, ये जो बैटरी है उस मतलब I mean to say ये इससे जो पॉजिटिव टर्मिनल से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड रहता है देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा. जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो इसको क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन and the negative terminal of the battery is connected to N region of the junction diode. So it offers a very low resistance in the circuit. जैसा कि आप देख रहे हो ये P टाइप से कनेक्ट है और ये N टाइप से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो कर सकता है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इस सर्किट में. ये है फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट. ठीक है ना. ये सर्किट डायग्राम एक बार आप अच्छे से देख लीजिए. ये सर्किट डायग्राम में पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है सर्किट का. ओके. रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स. रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में ठीक उल्टा होता है. पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहता है और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected to the P region and positive terminal of the battery is connected to the N region of the junction diode. So it offers a very high resistance in the circuit. ये reverse biased का मतलब सर्किट डायग्राम है. ठीक है. Diode as rectifier. Diode as rectifier. A rectifier is a device which converts an alternating current in a direct current or unidirectional current. It is a very, very good definition and very, very short definition. So please try to learn it and try to perceive it correctly and carefully. रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है. डायरेक्ट करंट मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट. आपको पता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार पॉजिटिव साइड में और एक बार नेगेटिव साइड में फ्लो करता है. ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में. यहाँ पे जस्ट आप समझ लीजिए कि रेक्टिफायर क्या होता है. ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने वाला है. ये आप क्लास 10 में भी पढ़ेंगे, तो आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. PN junction offers very low resistance in the circuit when it is forward biased, whereas it offers a very high resistance in the circuit when it is reverse biased. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग जब PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन जब वो रिवर्स बायस्ड होता है तो वो क्या करता है? बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है. नाउ वी विल रीड PN junction as a half wave rectifier. What do you mean by a half wave rectifier? A half wave rectifier is जो कि alternating current को half wave में rectify करता है. Means सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट हम लोग को मिलता है. This is called half wave rectifier. We are not getting the full wave. I mean to say we are not getting the negative part of the graph. So it is called the half wave rectifier. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइदर आपको ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, या फिर आपको बोल सकता है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करो. प्लीज़ ये अच्छे से याद कीजिएगा, ये आता रहता है. तो ये इसका सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे हम लोग इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं एसी करंट का, और ये देखिए फॉरवर्ड बायसिंग है. फॉरवर्ड बायसिंग हो करके ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव. ठीक है ना.
और ये आउटपुट वोल्टेज है. वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, the alternating current diode is forward biased and it allows the current to pass through it. After first half cycle, the direction of current flowing in the circuit is reversed and it is reverse biased and no current flows in the circuit. Thus we obtained a rectified positive half cycle. मैंने इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी वे में लिखा है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में जाता है ना, तो फर्स्ट रोटेशन में क्या होता है, सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड रहता है. तो उस टाइम क्या होता है, ये वाले सिग्नल्स हम लोग को मिलते हैं, ये वाले सिग्नल्स. लेकिन सेकेंड हाफ रोटेशन में वो रिवर्स बायस्ड होता है और इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट उस टाइम फ्लो नहीं कर पाता. तो इसलिए हम लोग को इस जगह पे कोई भी चीज़ नहीं मिलता. फिर हम लोग को सेकेंड हाफ में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट मिलता है. ठीक है ना. तो फॉरवर्ड बायसिंग का फर्स्ट रोटेशन में जब वो फर्स्ट हाफ रोटेशन में जब वो फॉरवर्ड बायस रहता है तो हम लोग को सिर्फ करंट मिलता है, सेकेंड टाइम में नहीं मिलता. ओके फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर. ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा. फुल वेव रेक्टिफायर मतलब ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज में अल्टरनेटिंग करंट डाल रहे हैं. इसका देखिए हम लोग को ये दो ठो वेव फॉर्म है, ए और बी. हम लोग को आउटपुट वेव फॉर्म कैसे मिलता है, आउटपुट वेव फॉर्म पूरा ऊपर यूनिडायरेक्शनल करंट पूरा का पूरा मिलता है. तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है. हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग को ये पूरा पार्ट मिलता है. इसका हम सर्किट डायग्राम एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ठो जंक्शन डायोड्स है, रेजिस्टेंस एक ही है. ये ऊपर वाला इस तरफ है, मतलब P और N, और ये नीचे वाला मतलब आई मीन टू से ये D1 है, ये D2 है, डायोड 1 डायोड 2. जब फर्स्ट टाइम करंट जाता है तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जब सेकेंड टाइम जब करंट जाता है तो ये रिवर्स बायस. फर्स्ट टाइम जब करंट जाता है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये रिवर्स बायस्ड होता है. और जब सेकेंड टाइम जब करंट जाता है तो ये रिवर्स बायस्ड होता है, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है. आपको ये एरो अच्छे से दिखाना है एग्जाम टाइम में, ताकि टीचर समझ पाए कि ये पहले फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, ये सेकेंड टाइम फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है. मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, ये पूरा अच्छे से ड्राइंग्स याद कर लीजिएगा. मैं इसका एक बार मैकेनिज्म आप लोग को समझा दे रही हूँ कैसे ये वर्क करता है. During the first half cycle of input AC voltage, D1 is forward biased and the current flow through it, and D2 is reverse biased. It does not conducts. In second half, D1 is reverse biased whereas D2 is forward biased, so it conducts current. Hence it works as a full wave rectifier. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये रिवर्स बायस्ड होता है, तो करंट इसमें से ट्रैवल करता है. और सेकेंड हाफ में ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये रिवर्स बायस्ड होता है, तो इससे सिर्फ करंट फ्लो करता है. तो हम लोग को क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलता है. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर एलईडीज एंड हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस. एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. A forward biased PN junction diode which emits light spontaneously when energized. LED हम लोग देखते हैं ना, कई बार पूजाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा वो जो मतलब ये बनाते हैं ना, गेट्स बनाते हैं, बड़ा बड़ा गेट, उसमें छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई रहती है जो जलती बुझती रहती है. दैट आर कॉल्ड LEDs. नाउ LEDs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज एंड दे आर एक्चुअली फॉरवर्ड बायस्ड PN junction diodes which emit light when they are energized. ओके, तो इसका हम लोग को यूजेस आ सकता है और ये भी पूछ सकता है ये डिवाइस क्या है, तो आप लोग ये थोड़ा याद कर लीजिएगा. इसका एडवांटेजेस क्या है, नीड वेरी लो इनपुट पावर, लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज. ओके, दीज टू आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी. और नाउ व्हाट इज जेनर डायोड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ए हेविली डोप्ड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेशन. हेविली डोप्ड मतलब मैंने पहले क्लास में आपको समझाया था, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज़ घुसाना, तो वो हेविली डोप्ड रहता है. हेविली डोप्ड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, आई मीन टू से इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, सो फ्रेंड्स यही होता है जेनर डायोड. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स.
आप लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आपको मतलब एक के बाद एक वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि ये अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि ये बहुत हेल्पफुल हो आपको। और प्लीज़ आप जो भी नोट्स मैं इसमें दे रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए और हर रोज़ रिवाइज कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल hopefully cover your whole ISC syllabus. So please friends, keep watching and keep studying. Thank you.